हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, जैसे आपकी पॉलिटी की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, ज्योग्राफी की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, हिस्ट्री की ऑलरेडी बना दी है और आपकी साइंस की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, टॉपिक वाइज की कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 4 वीडियोस पहले हमने बनाई है दोस्तों, वो है हमारे सीपीएफएससी एग्जाम के अंदर मेजर सब्जेक्ट, जिनकी बातें सब करते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो सीपीएफ एग्जाम के बारे में पढ़ाता है, कोचिंग देता है, गाइडेंस देता है, सब इन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे माइनर सब्जेक्ट के बारे में। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे माइनर हैं और बहुत कम क्वेश्चन जो इन सेक्शन से पूछे जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा यूपीएससी कर देता है कि इन 3 सेक्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम्पल से समझते हैं। सीपीएफएससी 2022 के अंदर इन 3 सेक्शन से जो 3 सब्जेक्ट में अभी बताने वाला हूं आपको, कौन कौन से वो 3 पार्ट पहले देख लीजिए। एनवायरमेंट, डिफेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन 3 सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए होंगे गैस कीजिए। हर बार जो है अमूमन इन तीनों सेक्शन से, एनवायरमेंट, डिफेंस एंड इकोनॉमिक्स से रफली अराउंड 6-7 क्वेश्चन के आसपास आते थे। 2022 के अंदर गैस कीजिए कितने क्वेश्चन आए होंगे। क्या आप गैस कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन थे दोस्तों, इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन थे और एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो रफली अराउंड अगर टोटल क्वेश्चंस को कैलकुलेट किया जाए तो 16-17 क्वेश्चन के आसपास जो है इन तीनों सेक्शन से बनते हैं दोस्तों। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार इतने ही क्वेश्चन आएंगे, बट यूपीएससी एक ऐसा कमीशन है जिसको हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इस साल के पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी एस्पिरेंट है, प्लीज बी रेडी फॉर द कंपटीशन। कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, डिफेंस को जो है बिल्कुल इग्नोर करके चलते थे। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगा लो, किसी भी बच्चे को लगा लो, कभी ये आइडिया ही नहीं हुआ कि डिफेंस से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। करंट अफेयर बेस्ड के क्वेश्चन फॉर श्योर आते थे, जैसे कि आपका मिलिट्री एक्सरसाइज कोई होगी, ठीक है, उसके बाद आपका कोई डिफेंस का परचेज हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, इन पे क्वेश्चन आते थे। बट स्टैटिक डिफेंस जो हमारा है, जो कोर डिफेंस एरिया है, वहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता था दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन तीनों सेक्शन से जो है कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और पूरे इंडिया के अंदर डिफेंस एक ऐसा पार्ट है जो कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। स्टडी फंडा ने अपने फाउंडेशन बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने हर स्टूडेंट को जो है डिटेल में एनवायरमेंट कराया है, इकोनॉमिक्स कराई है और डिफेंस भी कराया है। मेरा कोर्स अवेलेबल है स्टडी फंडा ऐप के ऊपर। फाउंडेशन बैच में हालांकि हमने कवर करवाया था, रफली अराउंड 5 से 6 घंटे में हमने पूरा डिफेंस करवाया था, ठीक है। आप लोग जिनके पास ये नोट्स नहीं है, या जिन्होंने हमारा फाउंडेशन बैच नहीं किया है, या जिन बच्चों ने डिफेंस का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि डिफेंस के वो कौन से टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों सब्जेक्ट जो है वैसे तो माइनर सब्जेक्ट है, बट मैं चाहता हूं कि आप इनको प्रॉपर तरीके से जो है टाइम दीजिए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट से मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन भी आते हैं और आप उनको अगर सही नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे दोस्तों। प्लीज पे अटेंशन टू दीज 3 सब्जेक्ट ऑल्सो। और बहुत छोटे छोटे हैं। एनवायरमेंट जो है बिल्कुल छोटा सा है, 25-30 पेजेस में जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको शंकर आईएएस की पूरी बुक, मोटी मोटी बुक पढ़ने की। इजिली आप जो है 25-30 पेजेस में इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। हमने जो ये तीनों सब्जेक्ट के जो नोट्स बनाए हैं वो किए हैं 101 पेजेस के अंदर। फोटो वोटो अगर आप हटा दोगे तो 70-80 पेजेस का ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में, कि डिफेंस में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कहां से आपके क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सेक्शन पे आपको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले डिफेंस के सेक्शन में जो है आपको इंडिया के डिफेंस सेटअप का पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के डिफेंस सेटअप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इंडिया में डिफेंस एक्चुअली में बोला किसको जाता है, कौन कौन सी चीजें उस डिफेंस के अंडर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे प्रेसिडेंट जो होता है हमारा, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है डिफेंस का वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। रक्षा मंत्री की एक पोस्ट होती है जिसको आप डिफेंस मिनिस्टर भी बोलते हो, ये जो है इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, तो ये 5 डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आपके आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर, डीआरडीओ और आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग सीएपीएफ एग्जाम में खासकर इस तरीके की चीजों के बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया गया है। बट मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो फुल रेडी है, एग्जाम में कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए फोड़ के आएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को एक्सप्लेन किया है, इसमें कौन कौन होता है। इसके ऊपर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, अगर नहीं विश्वास है आपको जाके जरूर देखना। इसके ऊपर ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, हु इज द हेड ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है। तो अपने अगर पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे इन क्वेश्चन के आंसर आप लगाओगे, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद आपका दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, इसके फैक्ट के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डीआरडीओ, उसके बाद है आपका डिपार्टमेंट ऑफ
एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये आपकी जो डिफेंस की पीएसयू है, सीएपीएफ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन से साल में आया था, बट 2020 के आसपास मेरे ख्याल से आइडिया है। सीएपीएफ 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन की भारत डायनेमिक लिमिटेड, मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, व्हाट आर दीज डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड करके एक चीज है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की आर्म फोर्सेस के बारे में आपको हर एक माइन्यूट डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे जो किसी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या आप सीएपीएफ की इंटरव्यू की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी डिफेंस सेक्शन को जानने में। ठीक है, उसके बाद एक एक करके इसमें आपको इंडियन आर्मी के सभी फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, कि इंडियन आर्मी कब बनी थी, ब्रिटिश आर्मी जो है कब बनी थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, आर्मी डे, वेटरन डे, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, कारगिल विजय दिवस, मोटो क्या है इंडियन आर्मी का। ठीक है, उसके बाद रैंक स्ट्रक्चर क्या है इंडियन आर्मी का, कौन करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फील्ड मार्शल जो है वो कौन थे, कितने स्टार के अधिकारी होते, किन किन को मिला है अभी तक। ठीक है, उसके बाद आर्मी के जो कमांड हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इससे भी डायरेक्टली आपका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में दिया गया है, कौन कौन सी ब्रांचेस, जैसे आर्मर कोप है, आर्टिलरी रेजिमेंट है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स है। ठीक है, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकेस आपने ये नोट्स को परचेज नहीं किया है या कोई भी ऐसा पेड कोर्स नहीं लिया है तो प्लीज इस स्क्रीनशॉट को जो है आप करके रख लीजिए या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं। ठीक है, इसमें बेसिकली सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात की गई इंडियन आर्मी की, जैसे आपका हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, ये कहाँ पे, आपका कॉम्बैट आर्मी एविएशन स्कूल है, ये कहाँ पे है। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल है, ये कहाँ पे। ये दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मत समझना कि मैं अपने पास से ही बोल रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा है, ये जनरली ये क्वेश्चन आपके आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कौन कौन से उसमें जो है क्वेश्चनों को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है रेजिमेंट्स, रेजिमेंट के ऊपर जो है सीपीएफ के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जैसे मद्रास रेजिमेंट जो है कौन सी ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, ये क्वेश्चन आपका सीपीएफ एग्जाम में आया था। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आपका है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुका है, तो जितने भी रेजिमेंट है कब एस्टैब्लिश हुई, क्या क्या इनका मोटो है, ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों। फिर आपके आते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का जो है आपको मोटो पता होना चाहिए, क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, कहां से क्या लिया गया है, एयरफोर्स डे कौन सा होता है, इंडियन एयरफोर्स की कमांड हेडक्वार्टर जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों। ठीक है, आपको ये तो नहीं लग रहा ना मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपको लग रहा हो कि यार सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बिलीव मी और नॉट, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी चीज सामने है मैं बिल्कुल उसी को बोलता हूँ कि हाँ ये चीज आई है तो जेन्युइनली आई है। ठीक है, उसके बाद है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है, इसके बाद आपका कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी, उसके बाद नेवी के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, फिर ये इसके जो है अलग अलग एयरक्राफ्ट वगैरह जो है कैरियर जितने भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिर आपका आता है इक्विवेलेंट रैंक ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको करके आपको जरूर जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ जाता है कई बार। ठीक है, फिर आपका स्पेशल फोर्सेस ऑफ द आर्म फोर्सेस, हालांकि ये जो है इस पे क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, बट मुझे लगा आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर कर रहे होगे एसएसबी इंटरव्यू वगैरह की तो आपको ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आपका आता है इंडियन कोस्ट गार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपको कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे, टेरिटोरियल आर्मी से जो आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए सभी फैक्ट टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। बीआरओ के ऊपर जो आपका क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या काम करता है बीआरओ, इस तरीके सीएपीएफ में आया है, बल्कि अभी आई थिंक एक साल पहले ही आया है। ठीक है, एनसीसी पे फिर आपका एक क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस के अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बाय द आर्म फोर्सेस, आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो पीडीएफ मैंने अभी खोला है, ये स्टडी फंडा के जो क्लास नोट्स हैं, जो मैंने क्लास में बच्चों को लेक्चर्स पढ़ाए थे, ये उसका पीडीएफ है। यहाँ पे आप देखो कमांड हेडक्वार्टर, हमने आर्मी के बारे में बात की थी, याद है आपको उधर वाली उसमें पहले वाली स्लाइड में, तो ये देखो सीपीए 2015 में अंडमान एंड निकोबार कमांड के ऊपर जो क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया था। उसके बाद जो है सीडीएस के अंदर जो है सेम क्वेश्चन इसी तरीके का एक पूछा गया था, सेम जो है आपका सीडीएस 2014 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद कमांड में जो है सीडीएस में 2 बार और क्वेश्चन जो है आपके आए हैं। ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी जो मैंने आपको बताया था, आर्टिलरी रेजिमेंट, ये वो, इनके ऊपर भी आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मैंने आपको बताया था, ये मैप आपको दिखाया था, इसके ऊपर देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये देखिए काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, आर्मी वॉर कॉलेज, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, सीएपी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक सीडीएस 2009 के अंदर पूछा गया था। उसके अलावा जो है सीडीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही आपका सीडीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
उसके बाद जो है सीडीएस 2019 में क्वेश्चन आया है, 2020 में क्वेश्चन आया है, मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगे कि यार सीएपी में तो एक ही बार आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार आएगा, ठीक है, दोबारा से फिर भी आ सकता है, राइट। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। फिर रेजिमेंट वाला है, ठीक है, ये देखिए 2 क्वेश्चन आपके दो यहाँ पे सीए पे 2009 में पूछा गया था, ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। सेम क्वेश्चन जो है दोबारा से यहाँ पे पूछा गया, ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। 2009 के बाद सीधा 2016 में क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आप फुल प्रिपरेशन अपनी करके जाओ, ठीक है। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है तो आप विश्वास कर लीजिए, उस पर बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से। फिर ये जितने भी ऑपरेशन आज तक इंडियन आर्मी ने किए हैं वो सारे आपको एक ही जगह कंपाइलेशन मिलेगी। इसके से ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन ट्राइडेंट है, ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऑपरेशन पवन है। यहाँ पे देखो इतने प्यार से जो है चीजें आपको मिलेगी। और ये जितने भी आपको दिख रही है ना स्लाइड, सब जो है कलरफुल, उसमें नोट्स आपके घर पे डिलीवर होंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, ठीक है। ऑपरेशन पवन जिसको इसके बारे में नहीं पता है प्लीज जाके मद्रास कैफे मूवी देख लेना, इसी के ऊपर जो है ऑपरेशन पवन जो है आपको समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन कैक्टस अगर आपका कारगिल विजय दिवस है, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन श्वेत सागर, ठीक है, कारगिल वॉर। उसके बाद जो है ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन वज्र शक्ति, थंडरबोल्ट, ठीक है। ये जो है एक वेब सीरीज है, जाके देखना, अक्षरधाम के नाम से होगी, सॉरी स्टेट ऑफ सीज अटैक ऑन अक्षरधाम के नाम से G5 पे अवेलेबल है, मस्त वेब सीरीज है, जाके देखो। स्टेट ऑफ सीज की 2 वेब सीरीज देखने को आपको मिलेगी, ये भी आप देख सकते हो। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ऑपरेशन ऑल क्लियर, ठीक है। अगर आपको देखनी है ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ये आपका जो मुंबई में हमले हुए थे उसके ऊपर है, एक मूवी बनी हुई है मेजर नाम से जो रिलीज हुई थी, ये भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन गंगा। 2022 के अंदर गंगा परफॉर्म हुआ था, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। 2019 में ऑपरेशन बंदर लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन सद्भावना जो है ये काफी पहले हुआ था। ऑपरेशन दोस्त जो आपका हाल फिलहाल में भी हुआ था ना 2023 के अंदर, फरवरी के अंदर जो आपके अर्थक्वेक वगैरह आए थे, तो उसके बाद का इतना लेटेस्ट डाटा जो है हम अपने नोट्स के अंदर कंपाइल करके रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। चलो उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट है, एक ऑपरेशन कावेरी जो अभी अप्रैल के अंदर हुआ है। अब देख रहे हो कितना अपडेट, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं जून की बना रहा हूँ, अप्रैल तक का डाटा जो हमने अपने कंटेंट में ऐड किया दोस्तों, इससे ज्यादा आप क्या लोगे बताइए, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है इसके सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं मिलिट्री के इक्विपमेंट्स की, ठीक है। सबसे पहले आपको मैक नंबर के बारे में पता होना चाहिए, सबसोनिक क्या होता है, ट्रांससोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जितने भी आपके इक्विपमेंट और ये मशीनरी है, जैसे हाल, तेजस है, मिराज है। क्वेश्चन देखिए 2022 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, डिफेंस के कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था मिराज 2000, ठीक है, अलग अलग उस स्टेटमेंट दी गई थी, जिससे 3 स्टेटमेंट अलग अलग, एक मिराज के ऊपर है, एक आपकी मान लो जैगवार के ऊपर है, और एक आपकी राफेल के ऊपर। क्या पूछा था, मिराज 2000 इज अ ट्विन सीटर ट्विन इंजन, ठीक है, एक स्टेटमेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट पूरी गलती होगी, सिंगल सीटर और सिंगल इंजन है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो राफेल है उसके बारे में दिया गया था सिंगल सीटर सिंगल इंजन डेल्टा विंग, तो ये पूरी स्टेटमेंट ठीक होगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है इतना डिटेल में यूपीएससी जा चुका है, तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे आपके एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, प्लेन सब कुछ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इंडिया में बने वो भी, बाहर से जो हमने परचेज किए वो भी, सारे के सारे, ठीक है। इतनी जानकारी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये आपको एसएसबी इंटरव्यूज प्लस आपके इंटरव्यू जो नॉर्मल आप देते हो उसके बारे में भी आपको हेल्प करेगा। फिर आपके आते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनको हम ड्रोन्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। IAI हेरोप इजराइल का है, हेरोन इजराइल का है, डीआरडीओ का रुस्तम है, डीआरडीओ का लक्ष्य, डीआरडीओ का घातक। इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन जो है काफी सारी बार आ चुके हैं, ठीक है। CDS, CAPF, ND इन सब में आते रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको पता रहेगा तो ज्यादा बेटर है, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद फिर इन्होंने जो है टैंक्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आपका आता है, T-90S भीष्मा के ऊपर आ चुका है, T-55 के ऊपर आपका आ चुका है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो है इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स है, आर्टिलरी है, धनुष के ऊपर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। उसके बाद K9 वज्रा के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर गया है, धनुष पे भी आ चुका है, M46 पे भी आ चुका है, ठीक है जी। चलो उसके बाद आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर थर्ड के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में आयरन डोम के ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है, और ये बाकी मैंने मामा वामा सब कुछ लिख दिया, मतलब इतने एडवांस लेवल की पढ़ाई हम आपको करा रहे हो, क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंडियन नेवी के जो वेसल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर,
INS विक्रांत विक्रमादित्य एडमिरल वर्कशॉप के जो भी है ये, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट है, उसके बारे में फैक्ट है। सबमरीन्स के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो सबमरीन बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जितनी भी आपकी आपको पढ़नी है। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकेस अगर आप इन नोट्स को नहीं भी परचेज करते कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक्स के नाम लिख लीजिए, वो अपना गूगल पे जाके पढ़ लो। अगर आपको लगता है स्टडी फंडा ने जो नोट्स बना के आपको दिए हैं 3200 रुपीज आपको महंगे अगर लग रहे हो, तो प्लीज इन टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए, जाके गूगल से पढ़ लो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन ये देखना कि आपका टाइम कितना लगेगा। मैं कह रहा हूँ डिफेंस भी अगर आप एक एक चीज पढ़ोगे ना जाके, कम से कम आपको 20 से 25 दिन लगेंगे डिफेंस का डाटा ढूंढने में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसमें आपकी मिसाइल्स आ जाती हैं, फिर नीचे मिसाइल सिस्टम इंडिया का, DRDO का क्या काम है मिसाइल के, उसमें इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, कितने टाइप की मिसाइल होती हैं, ठीक है। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि। जब मैंने पहली बार मिसाइल्स को डिस्कवर करना शुरू किया था, पढ़ना शुरू उनके बारे में, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैं कहा यार इतनी सारी मिसाइल कैसे बाइफरकेट होंगी। फिर हमने धीरे धीरे डाटा इसका कलेक्ट करना शुरू किया। 2 टाइप की मिसाइल होती है बेसिकली, क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल। अभी CSC के अंदर एक जो है क्रूज और ब्लास्टिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था, हमारे नोट से सॉल्व हो रहा था वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन है इनकी, टाइप ऑफ मिसाइल है यहाँ पे, लॉन्च मोड के बेसिस पे, रेंज, प्रोपल्जन और गाइडेंस सिस्टम, इनके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स की होती है। तो ब्लास्टिक टाइप की मिसाइल जो है वो कौन सी होती है, ये आपकी देख सकते हो, पृथ्वी है, धनुष है, शौर्य, प्रहार, अग्नि, सारी जितनी भी होती है, ठीक है। फिर इनके बारे में डिटेल यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या मिसाइल कौन कौन सी क्या क्या करती है। उसके बाद आपका अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, पृथ्वी 1, 2। उसके बाद ये सारी की सारी मिसाइल की जानकारी है। नाग आपकी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, हेलिना के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, सागरिका के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आपका धनुष के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल जो है त्रिशूल, आकाश और बराकेट, इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। फिर आपकी आती है यहाँ पे त्रिशूल और आकाश और बराकेट, ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्रूज मिसाइल जो है क्या होती है, कितने टाइप होते हैं उसके, उसके बाद कौन कौन सी मिसाइल है क्रूज मिसाइल के अंडर आती है, इनके फैक्ट क्या क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो, निर्भय आपकी दूसरी, और अस्त्र है, ये तीनों मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद UAV की बात करें तो निशांत UAV है। फिर आपका एंटी सैटेलाइट वेपन है। देन आपका पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कम से कम भी पिनाका के ऊपर ज्यादा नहीं कहूंगा दोस्तों, बिलीव मी और नोट, 7 से 8 बार आज तक हिस्ट्री में क्वेश्चन आया टोटल पिनाका पे। अभी CDS का एग्जाम आई थिंक 2022 का एग्जाम है, 1 या 2 है, मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, जाके देखो, पिनाका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पिनाका क्या होती है बेसिकली, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है जी। चलो उसके बाद आपका आता है फिर इसमें VL सारसैम, देन आपका आता है MHA के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ तक जो है आपका, ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया वो, ठीक है। फिर आपका शुरू होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है जी, ये अलग नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। अभी एक क्वेश्चन CDS के अंदर इसमें से आया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ये अलग अलग डिपार्टमेंट इनके दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डजंट कम अंडर MHA, ऑप्शन में क्या क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंटरनल अफेयर्स, और एक और था कौन सा था, ठीक है ना। तो ये थे आपके सारे के सारे। तो चौथा एक अलग से ऑप्शन दिया था, तो तीनों ऑप्शन आपको अगर पढ़े होंगे आपने तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। फिर इन्हीं सारे डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें डाली गई है। देन आपका आता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इतनी सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है आपको कभी पता भी नहीं होगा, देख लीजिए कौन कौन सी है। IB है, CBI, BPRD, NCRB, NIA, NPA, नेशनल नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी शिलोंग, NIC, CFS, NTRO, CCTNS, दिल्ली पुलिस, ठीक है। ये आपकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का तो आपको भी नहीं पता होगा, इनकेस नाम अगर सुना होगा तो डिटेल नहीं पता होंगे, ठीक है। वो यहाँ से आप देख सकते हो। CAPF के अंदर आपकी जो है यहाँ पे 5 फोर्सेज आती हैं, BSF, CISF, CRPF। उसके बाद आपका स्पेशल यूनिट है CRPF की, जिससे RAF है, कोबरा है, SDG, PDG, ITBP, SSB। बिलीव मी, जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो प्लीज इन नोट्स को आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत हेल्प रहेगी आपको, ठीक है। फिर आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज है, असम राइफल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल फोर्सेज, राइट। चलिए उसके बाद इसमें नीचे आप देखोगे एक एक करके हमने सबको एक्सप्लेन किया है। CPO में IB के बारे में सबसे पहले बताया है, IB कब खुली थी, क्या हेडक्वार्टर, क्या मोटो, कितने एम्प्लॉय, क्या इनका, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है CBI के बारे में सभी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD इसको बोलते हैं, 1970 बनी थी। NPA हैदराबाद, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी शिलोंग। देन आपका नेक्स्ट ये आते हैं CCTNS, क्या सिस्टम है, इनको आप पेपर 2 में भी जो है लिख सकते हो दोस्तों। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, BSF, CISF, इन सब के बारे में सभी डिटेल, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, ले लेना है यहाँ से डाटा, ठीक है। चलो उसके बाद आपके आती हैं ये CISF की स्पेशल कमांडो यूनिट है, SSG, ठीक है। BSF के अलग से जो है वाटर विंग है, अलग से जो है BSF की वाटर विंग के अलावा जो है एयर विंग भी है खुद की, ठीक है, यानी कि जहाज है BSF के पास खुद के, और वाटर विंग भी है, ठीक है। क्रीक कमांडोज बोला जाता है BSF के जो कमांडोज होते हैं, टेकनपुर मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग अकेडमी है।
ये आपकी जो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मोटो है सीआईएसएफ का। उसके बाद यहाँ पे आपका सीआरपीएफ आ जाता है, सभी फैक्ट सीआरपीएफ के बारे में। इंडियन सिक्योरिटी एकेडमी जो है माउंट आबू में है, आपकी ट्रेनिंग एकेडमी कदारपुर गुड़गांव के अंदर है। सीआरपीएफ की फिर कुछ स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट है, जैसे कि आपकी कोबरा है 2008 में बनी थी, आरएएफ है 1992 में बनी थी, पीडीजी है पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, एसडीजी है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, अपने नाम भी नहीं सुने होंगे इनके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है आईटीबीपी और एसएसबी, इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब डाला हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पुलिस, एनएसजी आपका आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद जो है इनकी ट्रेनिंग एकेडमी मानेसर में है, ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से इनको जाना जाता है। असम राइफल में जो है क्वेश्चन आपका आया था, असम राइफल जो है अभी सीडीएस या एनडीए के अंदर क्वेश्चन अभी आया है। जिन बच्चों ने सीडीएस 123 या एनडीए 123 दिया है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज द ड्यूअल कंट्रोल, ठीक है। तो ड्यूअल कंट्रोल कौन सी फोर्स के पास है, असम राइफल के पास है। ऑपरेशन जो है असम राइफल के वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है, और मैंडेट जो है फोर्स का, ठीक है, कॉम्पोजिशन जो है फोर्स की वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था डायरेक्टली हमारे नोट से सोल्व हो रहा था, ठीक है जी। चलो उसके बाद ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इंपॉर्टेंट डिफेंस और सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपका होम गार्ड है, राष्ट्रीय राइफल्स है, ये सब है दोस्तों। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। एसपीजी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसका मोटो दिया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में बनी थी, इसके बारे में बताया गया है क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ यहाँ तक जो है आपका फिर पूरा डिफेंस जो है खत्म हो जाता है। 45 पेजेस के अंदर हमने डिफेंस को कवर किया है। बहुत ही प्यारे शानदार नोट्स आपको देख लिए होंगे आपने। इससे बढ़िया कंटेंट डिफेंस के लिए आपको कोई नहीं मिल सकता। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। देखो हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन जो जो चीजें एग्जाम में आ सकती है हर एक चीज हमने अपनी तरफ से पूरे बेस्ट एफर्ट के अंदर जो है डाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये होगा कि सर क्या आपके नोट्स पढ़ना कंपलसरी है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है इतना डेटा आप खुद से कंपाइल करके नेट से पढ़ के अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको लगता है कि नहीं सर इतना टाइम में बचा के, इतना टाइम जितना टाइम इसमें लगेगा, ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन का टाइम इन चीजों को ढूंढने में लगेगा, उसकी बजाय मैं नोट्स को रेफर करके बाकी का जो टाइम बचेगा उसको पॉलिटी में या ज्योग्राफी की रिवीजन में दूंगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क से जो है दोस्तों काम करना चाहिए। देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी मेहनत कर रहे हो कि आपकी जॉब सिक्योर हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, तो प्लीज टाइम की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है यहाँ से दोस्तों। इकोनॉमिक्स में बेसिकली सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट आपके जो एग्जाम में आएगी सीएपीएफ में मिक्स आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1-2 टॉपिक हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो है दोस्तों आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, किसने इसको आजाद किया, आजाद मतलब इजाद किया, एडम स्मिथ ने जो है इसके बारे में क्या कहा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इनके फैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपके आते हैं क्या बोलते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी, ये क्या क्या होते हैं। उसके बाद आपके नेशनल इनकम क्या होती है दोस्तों, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके जीडीपी के बारे में है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी कैसे होती है, बेस ईयर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इनको कैलकुलेट करने का, जीएनपी क्या होता है, आपका एनएनपी क्या होता है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम जो है ये क्या होती है, नेशनल इनकम को कैसे अकाउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं, इनकम मेथड से क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती है, कंजम्पशन मेथड से क्या क्या चीजें कंसीडर करी जाती है, ब्लैक मनी क्या होता है, नॉन मोनेटाइजेशन क्या होता है, ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, डबल काउंटिंग, ठीक है। सीएसओ एंड एनएसएसओ का क्या रोल होता है, डिमांड क्या होती है, ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, डिमांड पर इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात की गई है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी की जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बारे में आगे आपके डिमांड में अगर चेंज होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी में अगर डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। इंक्रीज क्यों होती है डिमांड, डिक्रीज क्यों होती है डिमांड, टाइप ऑफ गुड क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, इनके बारे में डाटा यहाँ पे दिया गया है। फिर आपके बाद टाइप ऑफ डिमांड जो है इसके बारे में बात की गई है, जैसे क्रॉस डिमांड है, इनकम डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, ड्राइव डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप कहोगे डिमांड ही डिमांड, क्या डिमांड है ना। चलिए उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट क्या होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिस बच्चे को नहीं पता है, जो पहली बार इकोनॉमिक्स देख रहा है, पढ़ रहा है, प्लीज इन 5 टॉपिक जो है मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इनको पढ़ के जरूर जाइए। स्टडी फंडा की फ्री वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखना, टाइप ऑफ मार्केट बाय स्टडी फंडा, आपको मिल जाएगा वीडियो।
15-20 मिनट का वीडियो है, क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। मोनोपोली उसके क्या क्या फीचर है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आपके जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो मोनोपोली के अंडर आती है। जैसे इंडिया के अंदर IRCTC जो है एकमात्र कंपनी है, उसकी मोनोपोली है। रेलवे में टिकट बुक आपको करनी है, खाना बुक करना है तो IRCTC के थ्रू ही आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है HAL है, डिफेंस सेक्टर में है आपकी मोनोपोली। नेस्ले जो है ये आपकी सीरियल सेक्टर में है, मतलब खाने पीने की चीजों में। पिडीलाइट जो है एडेसिव के उसमें है, 82% का स्टेक इसका है। सिगरेट्स की कंपनी में जो है मेजर कंपनी जो है ITC है, इस तरीके से। फिर डुओपोली आ जाती है, वो मार्केट जहाँ पे 2-3 मेजर प्लेयर आपके होते हैं, 2, ठीक है। जैसे कि आपको जोमेटो स्विगी हो गया, अमेजन फ्लिपकार्ट हो गया, ओला उबर हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है ओलिगोपोली। इसके फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, एग्जाम्पल के बारे में बात की गई है, ओलिगोपोली क्या होती है, इनके जो डिफरेंसेस जो है उसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है UPSC, तो आपको पता होना चाहिए। एयरलाइंस, मोबाइल ऑपरेटर, कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इसके बारे में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका ओलिगोपोली की जो है एग्जांपल्स आपके हैं, ठीक है जी। चलो ये देखिए भर भर के देखो, अपनी तरफ से हमने इतने प्यारी चीजें बनाई है ना, आप विश्वास नहीं करोगे। फिर आपका आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या डेफिनेशन होती है, क्या डिफरेंस होता है। साबुन है, जूते हैं, ठीक है, खाने की चीजें हैं, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की वो जो है क्या क्या डेफिनेशन है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर मार्केट होता है, हाट होता है, सब्जी मंडी वगैरह होती है, ये सब। फिर आपको आता है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद आपका कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस्टिंग और रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये सब चीजें हैं। और ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट और आउटपुट में जो है क्या, इस ग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। रेवेन्यू के बारे में बात की गई है, इन्फ्लेशन के बारे में बात की गई है, क्या होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाया है कि 2010 में एक अंडा 1 रुपया 8 पैसे का आता था, वो 2022 में 6 रुपए का आता है। तो क्या बढ़ा है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया। इन्फ्लेशन के टाइप जो है वो कौन कौन से होती है, मनी सप्लाई क्या होती है, ठीक है। मनी सप्लाई इसमें जो है आपका 2018-19 में क्वेश्चन आया था M1, M2, M3, M4 के बारे में। फिएट मनी क्या होती है, टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में क्या है आपका, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वगैरह ये सब आपका यहाँ पे है। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में आप देख लो, कहाँ से कब कब क्या क्या है, कौन कौन से बैंक है, क्या काम है, फंक्शन क्या क्या है इनका, वो सब इसमें दिया गया है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है नीति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली थी एक बार, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है नीति आयोग का, कौन चेयरमैन है, कौन CEO है, प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। उसको अच्छे से खोल के जो है बात की गई है, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप कौन कौन सी है दोस्तों, देखोगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, इनवॉलंटरी है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है हाल फिलहाल के एग्जाम में, ठीक है जी। चलो उसके बाद आपका रीजन क्या क्या है, इनके रीजन देख लो। 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट क्या है, पूरा स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या काम किया, स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लानिंग क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके 5 ईयर प्लान आ जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ईयर प्लान से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा गडगिल योजना जो है कौन से 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट की गई थी, तो 3rd प्लान में इंप्लीमेंट की गई थी, याद रखना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 ईयर प्लान्स आपके खत्म हो जाएंगे जब, उसके बाद आएगा आपका ये क्या बोलते हैं, मेजर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आएगा। CAP 2022 के अंदर जो है व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में पूछा गया था कि व्हाइट रिवोल्यूशन किस चीज के रिगार्डिंग है, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया जो है इसके रिगार्डिंग आपका जो है डेयरी प्रोडक्शन और ये सब जो है व्हाइट रिवोल्यूशन के उस एग्जांपल है, ठीक है। तो मेजर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आपको पढ़ लेना है। महारत्न कंपनी कौन कौन सी, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है, लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनी कौन कौन सी है। देन आपका फाइनेंस कमीशन कौन कौन चेयरमैन उसका रहा है, ठीक है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसको एनके सिंह हेड कर रहे हैं, उनको एडिशनल मैंडेट दिया गया है कि आप 6 साल तक और रहो और 25 से 26 तक जो है आपको ही रहना है फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, ठीक है। अलग अलग जो है कमेटी है, उनके सेक्टर हैं, उनके नाम कई बार पूछ लेता है, जैसे आपकी इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, खांडेलवाल कमेटी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कमिटीज ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे आपका है दंतेवाड़ा कमेटी इंपॉर्टेंट है, गढ़गिल कमेटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, रघुराम राजन कमेटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कौन सा है, जस्ट अ सेकंड, इसमें से यही इंपॉर्टेंट है कमिटीज। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक तो था इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी से जो है आपके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो अभी जिन बच्चों ने इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ी तो मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है।
इन केस आपको लग रहा है कि आप छोड़ के चले जाओगे तो यार 8 से 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन केस मुश्किल क्वेश्चन की बजाय आसान आ गए और आपने छोड़ दिए तो सोचो आपके कॉम्पिटिटर जो है वो सब करके आएंगे और आप छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। तो आप खमियाजा समझ सकते हो। एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ द लिस्ट कंसिडर्ड सब्जेक्ट इन द कॉम्पिटिशन। 2018 के अंदर जनरली देखिए 2016 से मैं CAPF एग्जाम को जो है देख रहा हूँ। 6 से 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन एग्जाम्स के अंदर, CAPF, CDS, NDS सभी में, ठीक है। कोई भी पेपर आप उठा के देखो, 2018 के पेपर को छोड़ के एनवायरमेंट वाले सेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर किया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट भी आप मान सकते हो। रीजन बीइंग 2018 के अंदर 6 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछ दिए थे और बहुत इजी, मैं नहीं कहूंगा बहुत मुश्किल, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे थे। तो यूपीएससी जिस हिसाब के चाल चलन अभी कर रहा है तो कुछ भरोसा नहीं है भाई किस तरीके का क्या क्वेश्चन पूछ दे। तो प्लीज अपनी पीठ है ना, वो बोलते हैं ना से, वो आपने देखा होगा पीठ के ऊपर ऐसे थप्पड़ मारते हैं कई बार, ठीक है। तो अपनी पीठ को इतना मजबूत रखो कि आप यूं रहो लगने के बाद, ऐसा ना हो कि आप गिर ही जाओ, ठीक है। तो अपने आप को पूरा रेडी रखिए। आप एनवायरमेंट में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्लोसरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इन नोट्स को रेफर कर रहे हो तो सब कुछ मिल ही जाएगा आपको। इनकेस खुद से भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी ग्लोसरी आपको मैं बताऊं इंपॉर्टेंट वन, वो प्लीज आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये रेड में जो मैंने मार्क किए हैं ये वो है जिनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आपका आ चुका है। एसिड रेन पे आ चुका है, एल्गल ब्लूम पे आ चुका है, एंथ्रोपोजेनिक के ऊपर आ चुका है, ऑटेकोलॉजी पे CA पे 2017 में आया था। वो जो 2018 का जो मैंने बताया था वो 2017 में आया था, सॉरी, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन है, बायोफोर्टिफिकेशन है, DDT के ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। ब्रायोफाइट क्या चीज है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है। बायो रेमेडिएशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका डेंट्रिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इकोलॉजी के ऊपर CDS में आ चुका है। यूट्रोफिकेशन के ऊपर 2017 में CAPF में पूछा था। नीश के ऊपर जो है आपका CSC के अंदर आ चुका है। फोटोप्लैंक्टन जो है आपका NDA में आ चुका है। नेक्टोन आपका सिविल सर्विसेज में आ चुका है, राइट। चलो आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता? भाई मैं 5-6 साल से क्वेश्चन को ही देखता हूँ कि कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, कहाँ से आपका पेपर बनता है बेसिकली, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है आपका इसमें ओटेकोलॉजी और सिनेकोलॉजी जो है दोनों आपके 2017 CAPF के अंदर आए थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लांट कई बार पूछ लेता है, जैसे आपका ज़ेरोफाइट के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, हेलोफाइट के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे फाइटा सब आपको पता होना चाहिए। एपीफाइट के ऊपर जो है NDA के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये वाला, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में भी जो है आगे दूसरे बेसिस पे देखें तो नेचुरल इकोसिस्टम है, जिसके अंदर आप फर्दर देखोगे टेरेस्ट्रियल, लेंटिक, लोटिक ये सब आते हैं, ठीक है। तो एक देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए जनरली बच्चे मैंने देखा है CAPF के लिए जो पढ़ रहे हैं बेचारे शंकर IAS की बुक पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना रिकमेंडेड है। रीजन भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इवन 4-5 क्वेश्चन भी आएंगे तो भी मैं कहूंगा 400-500 पेजेस बढ़ने की जरूरत नहीं है बुक्स, ठीक है। सिंपल छोटे से जो है आप खुद के नोट्स बना लो या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए कुछ कंटेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं। ये एनवायरमेंटल कैलेंडर है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अभी आपका CDS में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में पूछा गया था एक, उसके बाद एनवायरमेंट डे कब होता है ये पूछा गया था, एक और था, कौन सा था, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फूड चेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, डेट्रीवोर, ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। कितने प्यारे प्यारे, देखो कितने प्यारे प्यारे डायग्राम है। सांप दिख रहा है आपको, ये देखो सांप है, फूड चेन है, फूड वेब के बारे में बताया गया है क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड है। इकोलॉजिकल पिरामिड में फिर आपके बायोमास, ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है जी। चलो उसके बाद आपका आ जाएगा एनर्जी पिरामिड, 10% एनर्जी कंसेप्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन क्या होता है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। CAPF 2017 में पूछा गया था कि NPP सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी एक डायग्राम डाला है मैंने। तो यहाँ पे आप देखोगे NPP सबसे ज्यादा किसका है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग जगह गूगल पे आप देखोगे तो आंसर अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको, बट इसका आंसर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा। फिर बायोडाइवर्सिटी है, कब से क्या हुआ बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कैसे की जाती है, ex-situ, in-situ कंजर्वेशन, ex-situ में क्या होता है, in-situ में क्या होता है, ठीक है। ये आपका ex-situ है, ये in-situ है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे वो हैं, ठीक है। ये देखिए वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, वेस्टर्न हिमालयस, हाई एल्टीट्यूड रीजन में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। आइबेक्स जो है एक
यहाँ पे देखने को मिलेगा कश्मीरी स्टैग जिसको हंगूल बोलते हैं, चीरू ये भी आपको देखने को मिलेगा हिमालयन रीजन में। और ये जो है आपका, ठीक है, स्नो लिपर्ड। फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में जो है आपको कौन सी वो देखने को मिलेगी, बार्किंग डियर देखने को मिलेगा, गैंगेटिक घड़ियाल देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको ये क्या है, बंदर, गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा। ईस्टर्न हिमालयस के अंदर आपको रेड पांडा, वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेगा। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपको बारहसिंगा देखने को मिलेगा, गौर देखने को मिलेगी, स्ट्रिप्ड हाइना देखने को मिलेगा, ठीक है। डेजर्ट के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, खेजड़ी ट्री देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको चिंकारा देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंग्रोव की बात की जाए इंडिया में तो मैंग्रोव में क्या क्या देखने को मिलेगा, ये पेड़, ये देखो कुछ पूछ भी नहीं रहा हूँ, खाम का बोले जा रही है। मैंग्रोव देखने को मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पे मॉनिटर लिजार्ड, ठीक है, यहाँ पे स्पॉटेड डियर चीतल जिसको बोला जाता है। उसके बाद ये वो है 17 मेगा डाइवर्स कंट्री जहाँ पे जो है आपकी बहुत ही रिच मिलेगी बायोडाइवर्सिटी। ये इंडिया का मैप हमारा पूरा है भाई, ठीक है, हमारा ही। उसके बाद आपको जो है ये अलग अलग कंट्रीज हैं, इनको जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए, ऑप्शन में इनके पूछ ले तो आप बता सको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में इंपॉर्टेंट बताया गया है। यहाँ पे शेड्यूल से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयस और इंडो बर्मा रीजन। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वेस्टर्न घाट की जगह दे देगा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयस की जगह दे देगा वेस्टर्न हिमालयस, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या क्या डिफरेंस है। ये जो है आपका लेटेस्ट नेशनल पार्क का जो अभी तक के लेटेस्ट, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक के जितने भी लेटेस्ट नेशनल पार्क है सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, सारे के सारे जितने भी 18 के 18 हैं, इनका जो है बायोस्फीयर रिजर्व का जो है इस तरीके का मैप आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिनके अंदर 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, वो ये हैं। टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स है, ठीक है। उसमें से जो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है। उसके बाद फिर कुछ फैक्चुअल टेबल्स दी गई हैं, जहाँ से आपकी बीमारी पूछ लेते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपके टाइमलाइन दी गई है, किससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर आपके बीमारियों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि अभी आपका इटाई करके जो है क्वेश्चन सीडीएस के अंदर पूछा था। इटाई जो है कैडमियम के पोल्यूशन से होते हैं दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। और आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जो है कब शुरू हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके साथ में नोट्स परचेज नहीं भी किए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको चाहिए तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट कर लो, गारंटी है आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, स्पेशली मैंने हाथ से बनाया, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। ले लिया होगा। जनरली इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बासेल कन्वेंशन जो है वो किस चीज के रिगार्डिंग, वो पूछ लेगा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, पेस्टिसाइड है, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है, हजार्डियस वेस्ट है, तो हजार्डियस वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। बिना कन्वेंशन के रिगार्डिंग अगर आएगा तो पूछ लेगा प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म आएगा। रामसर कन्वेंशन की बात करूं यहाँ पे, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में सब कुछ दिया गया है, कहाँ पे क्या क्या फैक्ट है। अभी तक की जितने भी टोटल, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडिया के अंदर 75 साइट्स हैं टोटल रामसर की, सभी साइटें का मैप जो है डाला गया है, पढ़ लेना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीपीएफ के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग टर्म आपकी होती है कुछ, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न है, मल्टी क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, काउंटर बंडिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के ऊपर जो है सीपीएफ में क्वेश्चन आ चुका है आपका ऑलरेडी, सीडीएस में भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, नाइट्रोजन दे दिया, पोटेशियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया और यहाँ से आपका दे दिया मैंगनीज। पूछेंगे कौन सा इनमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो याद रखना है मैंगनीज नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैंग्रोव्स इन इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो ये लेटेस्ट जो है मैप आपको देखने को मिलेगा मैंग्रोव्स का इंडिया के अंदर, सारी साइट्स का पढ़ लेना। रत्नागिरी मैंग्रोव्स के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सीपीएफ के अंदर आ चुका है दोस्तों। लास्ट में आपका कोरल रीफ का कोई भी डाटा अच्छे से एनसीईआरटी वगैरह नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से कौन कौन सी जगह पे जो है कोरल रीफ इंडिया के अंदर है वो सब डाला है। नेक्स्ट आपका है ये मैप, जहाँ पे कोरल रीफ मिलते हैं। ब्लू फ्लैग्स बीचेस इन इंडिया ये डाला है। इंपॉर्टेंट लेक जो है कुछ आपकी 5-4 हैं, वो ये इसके बारे में डाला गया है। तो ये थे पूरे एनवायरनमेंट, डिफेंस और इकोनॉमिक्स के टॉपिक, रफली अराउंड 101 पेजेस में है। अगर आप प्यार से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आप इनको कवर कर सकते हो। इनकेस आपको लगता है कि इसमें हमने मेहनत करी है और आप अपना टाइम बचाना चाहते हो,
डू सब्सक्राइब टू स्टडी फंडा नोट्स। बहुत ही शानदार नोट्स हमने बनाए हैं आपके लिए, और बिलीव मी नोट, जैसे ही CPF का एग्जाम होगा बहुत सारे बच्चों के मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा, बोलेंगे कि सर क्या चीज़ बनाई आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।